आज हम डॉक्टर नेत्रपाल जी के पास में देश के जाने माने छाती रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ। तो आज इन दिनों सर्दी काफ़ी पड़ रही है, कोहरा छाया हुआ है और सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट के केस हो रहे हैं। तो डॉक्टर नेत्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि कार्डियक अरेस्ट और अन्य हृदय की बीमारियां और सर्दी से जनित बीमारियों को लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार। देखिए, जब भी ये सर्दी का मौसम आता है हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली, तो 2 तरह की या 3 तरह की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि मुख्य तौर पर हमें परेशान करती हैं। वो है चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, हार्ट दिल से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं और ब्रेन स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम चेस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो ठंड के मौसम में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हम सभी को यही हिदायत देते हैं कि इस मौसम में खासकर दिसंबर और जनवरी में एटलीस्ट अपना ठंड से बचाव रखें, सवेरे शाम की सैर को अवॉइड करो। और मैं अमूमन सभी को यही बोलता हूं कि एक लोगों की आम धारणा है कि मास्क का मतलब कोविड था। नहीं, आपको इस मौसम में भी मास्क लगा के बाहर निकलना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपोजर टू कोल्ड और जो बाहर का वातावरण है, जो पोल्यूशन है, वो मिलके जो नुकसान करता है ना, उससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो जब भी घर से बाहर निकले अपना मास्क जरूर लगाएं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए सबसे बड़ी हिदायत यही है कि मॉर्निंग और इवनिंग की अपनी जो सैर है उसको अवॉइड करें। अगर घूमना है, चलना है, तो दोपहर को आप धूप निकलने के बाद बाहर निकल सकते हैं। बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट अटैक हैं, कार्डियक अरेस्ट है, आजकल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में हमने ऐसे देखा है कि यंग पेशेंट्स भी, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई स्मोकिंग नहीं है, फिर भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि इस मौसम में अपना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे हाइपोथर्मिया हो जाता है इसमें, जैसे टेम्परेचर लगातार डाउन जा रहा है, तो हाइपोथर्मिया होता क्या है और कैसे होता है लोगों को? देखिए, जब टेम्परेचर हमारा बॉडी का बहुत लो चला जाता है तो हमारी बॉडी हाइपोडायनेमिक स्टेट में चली जाती है। ये खासकर देखा गया है बुजुर्गों के अंदर, या वो हमने पेशेंट्स कई बार देखते हैं कि जो कि बाहर फील्ड में ओपन में कोल्ड से बहुत ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में। जी। ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अगर टेम्परेचर परसिस्टेंटली बहुत लो रहेगा तो अल्टीमेटली हमारी चेस्ट, हार्ट और ब्रेन सारी जगह नुकसान होने का डर रहता है। जी। तो उसका बचाव का तरीका यही है कि अपने आप को गर्म रखें, गर्म पानी का सेवन करें और सवेरे शाम की ठंड से जरूर बचें। जी। तो डॉक्टर साहब, आप कोविड भी, जैसे चाइना में कोविड के काफी केस आ रहे हैं और यहाँ भी हाई अलर्ट कर दिए घोषित, और मतलब आज मॉक ड्रिल हुई कोविड को लेकर, तो आप क्या लोगों को सलाह देंगे? कोविड की दस्तक मतलब करना, देश तक तो आ गई, देश में तो 2% हम चाइना पेशेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे कोविड? देखिए, सतर्कता बरतना हमेशा अच्छा रहता है और हम इस चीज को भोग चुके हैं पहले, तो मुझे लगता है कि हमें सतर्क रहना जरूरी चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन कोविड से इम्यूनाइज हो चुकी है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छा चला हमारे यहाँ पर। तो अगर इन्फेक्शन आएगा भी तो वो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वो वैसा घातक साबित नहीं होगा जो कि सेकंड वेव में हुआ था। तो वो नॉर्मल एक कोल्ड और फ्लू की तरह आएगा और वो निकल जाएगा। फिर भी हम सबको यही सलाह देते हैं, कोविड ही नहीं, इस मौसम में कोविड जैसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, खांसी, बलगम, जुकाम, काफी चेस्ट इन्फेक्शन पड़ते हैं। स्पेशली वो पेशेंट जो प्रोन है, जो एस्थमेटिक हैं, सांस के रोगी हैं, पहले से ही उम्र दराज हैं, जो पहले से बीमार रहते हैं, उनको अपने इन्फेक्शन से खाली कोविड नहीं, हर प्रकार के चेस्ट इन्फेक्शन के वायरस से बचने के लिए अपने मास्क का उपयोग जरूर करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम आदमी को जो सर्दी ज्यादा हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम सर्दी का प्रकोप रहेगा, अगर मैं कहूँ तो जनवरी का महीना बहुत खराब है। फरवरी में फिर भी मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। इस मौसम में अपना ध्यान रखें, खासकर अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखें। सवेरे शाम बाहर ना निकलें, गर्म पानी का सेवन करें और मास्क जरूर लगाएं। मास्क, मैं हमेशा इस पे जोर देता हूं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आपको कोई भी चेस्ट से रिलेटेड या कोई भी कंप्लेंट इस तरह की होती है, अपने नजदीकी फिजिशियन से समय रहते कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं करनाल में, एक नया क्या हॉस्पिटल की आपकी वो रहेगी? अभी हम करनाल में 1 जनवरी से रावल हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा टारगेट यही है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हो, एक छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज मिले। जैसे मेडिसिन विभाग है, ऑर्थोपेडिक्स है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, न्यूरो सर्जन है, जनरल सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है
और इंडोर ही हमारे पास जैसे चेस्ट एक्सरे है, इंडोर लैब है और सिटी स्कैन की सुविधा, एक अच्छा हाईटेक आईसीयू और मॉड्यूलर ओटी हम साथ में लेके आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक हमारा यही उद्देश्य है कि अपने शहर को हम बेहतर से बेहतर अत्याधुनिक जो सुविधाओं के साथ एक चिकित्सा प्रोवाइड करें और कम से कम खर्च में पेशेंट का इलाज हो पाए। कब तक आपका हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा? 1 जनवरी 2023 से हम हॉस्पिटल शुरू नई साल के नई किरण के साथ। नई साल के साथ। जी जी जी। आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं करनाल में। धन्यवाद।